वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल की बात किए थे, कंसेप्ट भी। इस बार इस वीडियो में हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। आइए पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, समवट ऐसा, और यहाँ पे ये डी ए बी सी और इसको इससे ज्वाइन भी कर रखा है। दिस इज एच के। क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है, पहला ये 137 डिग्री है, पहली इंफॉर्मेशन की 137 डिग्री है। दूसरी इंफॉर्मेशन ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। दूसरी इंफॉर्मेशन सी एच जो है, ये जो सी एच है वो सी बी के इक्वल है, सी एच जो है वो सी बी के इक्वल है। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो एच के है वो बी सी के पैरेलल है, जो एच के है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो हमारा मेन चीज है वो ये कि एंगल सी एच के बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। एंगल सी एच के हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो आपको ये दिख रहा है ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी के सामने ये एंगल और ए सी के सामने ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। मैंने मान लिया ये x है तो ये भी x होगा। अब हमको दे रखा है ये जो CB है वो CH के इक्वल है, यानी CH के सामने वाला ये एंगल और CB के सामने वाला ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। CB के सामने वाला ये एंगल और CH के सामने वाला ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये तीनों एंगल हमको कहीं ना कहीं x मिल गए। ओके, अब देखिए आप देख सकते हैं CBH एक ट्रायंगल, CBH एक ट्रायंगल, दैट मीन्स सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये x और एक ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो x प्लस इसको मैं a मान लूँ, a इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो a क्या है 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, दिस इज a, 180 माइनस 2x, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये 180 माइनस 2x आया a, क्या ये भी हमारा a ही होगा? ये वाला एंगल भी जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है CHK वो भी हमारा a ही होगा। क्यों होगा वो a इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये BC और H के आपस में पैरेलल हैं। ये जो CH है वो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अगर ये A है तो ये भी A हो गया। A की वैल्यू हमने निकाली 180 माइनस 2x। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको 137 दे रखा है वो ABC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ABC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 137। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम बोल सकते हैं ये x प्लस x जो है वो 137 के बराबर है। x प्लस x जो है वो 137 के बराबर है क्योंकि ABC ट्रायंगल का 137 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल x और x हैं। तो हमें पता चला x प्लस x जो है वो 137 के बराबर है। हम बोल सकते हैं 2x हमारा 137 के बराबर है। हमें जो a निकालना है दैट इज 180 माइनस 2x, 2x की वैल्यू हमको 137 मिल गई। हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें 137 तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा क्या होगा, एंगल CHK। तो बेसिकली हमें इसमें दे रखा था कि दो जो साइड्स हैं उसके साइड्स इक्वल है, तो हमने इसमें इक्वालिटी वाला थ्योरम लगाया ट्रायंगल का।
ये बताते हुए कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट, इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, और ये दोनों ट्रांसवर्स पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, बस आपको लॉजिक लगाना होता है। चलिए फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मेरी उम्मीद से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज नोट डाउन करके वीडियो को समझिएगा, आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएगा, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वापस हम इक्वालिटी पे ही बात करेंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे ABCD करके स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर में, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABE, AB और E नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर के बाहर है, जो स्क्वायर के बाहर है। ABE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर के बाहर है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल है मतलब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, स्क्वायर है मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ये वाला साइड इसमें भी है और ये वाला साइड इसमें भी है, तो हम बोलेंगे कि सारे की सारी लेंथ हमारी इक्वल है, सारी की सारी लेंथ हमारी इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ACE जो है, ACE एंगल ACE जो है वो हाफ ऑफ एंगल ABE है। एंगल ACE हाफ ऑफ एंगल ABE है। पहले हम पिक्चर कंप्लीट कर लें। ये एक डायगोनल बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, और अब जो यहाँ बात कर रहा है वो ACE की बात कर रहा है, यानी ये एंगल की, और बोल रहा है कि ये हाफ ऑफ ABE है, यानी ये एंगल। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको पता है अगर आप EBC ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रायंगल EBC में बात करें तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल में कुछ ऐसा है, ये और ये इक्वल, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल आपस में इक्वल है, इसके सामने ये और इसके सामने ये आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल अगर x है तो ये भी x है, अगर ये एंगल x है तो ये भी x है। अब आपको पता है स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होता है वो 60 डिग्री होता है। स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा अगर 90 है और ये डायगोनल है तो ये पूरा 45 होगा, इसका मतलब ये पूरा 45 होगा। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल EBC में बात करते हैं। ट्रायंगल EBC, देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, तो x प्लस 150 प्लस x प्लस 150 प्लस x किसके इक्वल है? 180 के, तो 2x आपका 30 हो गया, दिस इंप्लाइज x आपका 15 हो गया, x मेरा 15 हो गया, यानी ये एंगल मेरा 15 हो गया, x मेरा 15 हो गया, यानी ये एंगल मेरा 15 हो गया। अब ये वाला एंगल क्या होगा? 45 माइनस 15 होगा, क्योंकि ये
एंगल 45 है और ये 15 है, तो ये 45 माइनस 15 होगा, तो ये आ गया हमारा 30। फिर से रिपीट करती हूँ, EB और BC आपस में इक्वल था, EB के सामने ये एंगल, BC के सामने ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री, यानी ये पूरा 150 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में हमने एंगल निकाला, सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, x प्लस 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x हमारे पास आ गया 15 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी नो कि स्क्वायर का अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसके एंगल को 45 यानी बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री के एंगल को 45 और 45 में बाइसेक्ट करता है, तो ये हो गया हमारा 45। जब ये 45 है और ये 15 आ चुका है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ACE कितना है 30 डिग्री और ABE कितना है 60 डिग्री। क्या 30 डिग्री हाफ ऑफ 60 डिग्री है? हाँ है, तो हमारी ये प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन बहुत आसान है, प्लीज ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको चीजें आ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हम थर्ड क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं। अभी तक हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, अब हम चलेंगे थोड़ा इनइक्वालिटी की तरफ। देखिए ये फिगर दे रखा है हमको, जिसमें एक ये ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक और ये ट्रायंगल है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये AD और BD जो है वो आपस में इक्वल है, और जो एंगल ABD है वो 65 है और DAC जो है वो 22 है। AD और BD आपस में इक्वल है, एंगल B जो है वो 65 है और एंगल DAC 22 है। आपको निकालना है एंगल ACD, आपको निकालना है एंगल ACD, और आपको ये भी शो करना है कि जो BD है वो DC से बड़ा है, जो BD है वो DC से बड़ा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं 65 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये इक्वल होगा 65 डिग्री। अब पूरा एंगल A क्या बन गया 65 प्लस 22 दैट इज 87 डिग्री। ठीक है, अब ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ, और वो है 180 माइनस 87 प्लस 65, 180 माइनस 87 प्लस 65, तो हमारा जो एंगल आएगा वो होगा 38 डिग्री, 38 डिग्री। और अगर हम बोले इस एंगल की बात करें तो ये इन दोनों मतलब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ABD का एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी इन दोनों के समेशन के बराबर होगा, तो 130 डिग्री होगा, और उससे हमको पता चला कि ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब इस फिगर में जितने एंगल्स आ सकते थे हमारे आगे हैं। हमसे क्वेश्चन में ACD पूछा था सबसे पहला, तो ये हमारा आंसर आ गया, और दूसरा ये पूछ रहा है कि जो BD है वो DC से बड़ा है, जो BD है वो DC से बड़ा है, आपको ये प्रूफ करना है। तो BD DC से बड़ा है, देखिए BD के करस्पॉन्डिंग एंगल है 65 डिग्री और DC के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है 22 डिग्री। BD के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 65 डिग्री है और DC के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लॉजिक में क्या गलती थी। मैंने आपसे बोला BD के करस्पॉन्डिंग 65
और DC करस्पॉन्डिंग 22 है तो BD बड़ा हो गया। ये गलत लॉजिक है। जो हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करते हैं बेटा, वो हम सेम ट्रायंगल में बात करते हैं, सेम ट्रायंगल में बात करते हैं। टू डिफरेंट ट्रायंगल्स में हम ये बात नहीं करते हैं। आप इस ट्रायंगल के एंगल को इस ट्रायंगल के एंगल से कंपेयर करके और अगर आप साइड्स को कंपेयर कर दोगे तो ये गलत है, ये हमारा थ्योरम नहीं बोलता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल ADC में हम देखते हैं कि DC और AD में कौन बड़ा है, DC और AD में कौन बड़ा है। तो देखिए AD के करस्पॉन्डिंग 38 डिग्री है और DC के करस्पॉन्डिंग 22 डिग्री है। तो AD और DC में AD बड़ा है क्योंकि AD के करस्पॉन्डिंग 38 डिग्री है, तो हम बोल देंगे कि AD बड़ा है। और AD जो है वो BD के बराबर है। AD और DC में AD बड़ा है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 38 डिग्री है और इसके करस्पॉन्डिंग 22 डिग्री है इन ट्रायंगल ADC। तो हमने ये बता दिया और क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी क्या गिवन है कि AD और BD बराबर है। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि AD और BD बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि BD भी DC से बड़ा है, BD भी DC से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आपने एक देख लिया। अभी तक हमने दो इक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखा है। मुझे नहीं लगता कि इनइक्वालिटी कोई टफ है, आपको भी ऐसा नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए अगेन वापस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर करके वीडियो को समझिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं इनइक्वालिटी पे, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हमसे इनइक्वालिटी हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो AD है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो AD है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और अब आपसे कह रहा है कि ये जो साइड है, ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 35 डिग्री है। आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि AB, BD और DC को आपस में अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। AB, BD और DC को आपस में अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए हमें ये नहीं पता कि भाई ये दोनों क्या है, बट हमको ये पता है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों x है। और हमें ये पता है कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। तो अगर ये 75 है, ये 35 है, तो इन दोनों का सम 110 हो गया। तो ये एंगल A का कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। एंगल A हमारा 70 डिग्री आएगा और ये दोनों क्योंकि इक्वल है 35, ठीक है, ये दोनों हमको 35 मिला। अब क्योंकि ये 35 तो ये एक्सटीरियर एंगल 70 और ये 75 है 35 तो ये एक्सटीरियर एंगल 110। अब देखिए वापस से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, सारे एंगल्स हमारे सामने। बात करते हैं AB, BD और DC, इन दोनों में बोल रहा है कि आप बताइए कि क्या कौन सा साइड बड़ा कौन सा साइड छोटा है, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप देख सकते हैं ये भी 35 है, ये भी 35 है, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है वो आपस में इक्वल है। इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड आपस में इक्वल है। ये 35 हुआ, ये भी 35 हुआ, इन दोनों के सामने वाला साइड आपस में इक्वल हो गया। इसमें इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, तो हम इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। और इस ट्रायंगल में अगर आप बात करो ABD में, तो सबसे बड़ा ये है, यानी सबसे बड़ा AD है, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा BD है और फिर उससे भी छोटा
सबसे बड़ा AD हो गया क्योंकि 75 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 70 डिग्री, फिर उसके सामने AB हो गया, और फिर अगला 35 डिग्री, तो उसके सामने BD हो गया। और हमें अभी पता चला है कि AD जो है वो DC के बराबर है, तो हम क्या यहाँ AD को DC से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए हमारा इन तीनों में अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, और कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स निकालना है, एंगल को चेक करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस सब चीज़ों में कुछ नहीं है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी बहुत आसान टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप कर सकते हो, ये मुझे पता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ जाओगे चीज़ों को। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।